एक लड़की इतनी ज़्यादा पढ़ाई करती है और पढ़ाई करने के बाद वो एसडीएम का पद हासिल कर लेती है। दोस्तों, चारों तरफ से उसकी सुख सुविधाएं बढ़ने लगती हैं क्योंकि उसके ड्राइवर भी होते हैं, घर परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब वो खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करके ले जा रही होती है तो रास्ते में एक गोलगप्पे की रेहड़ी को देखती है। उसका मन भी गोलगप्पे खाने का करता है। दोस्तों, जब उस रेहड़ी के पास जाती है और गोलगप्पे वाले भैया से कहती है कि मुझे गोलगप्पे दे दो। दोस्तों, उसके बाद जब गोलगप्पे वाले का वो चेहरा देखती है, चेहरा को देखकर एक बार के लिए दंग रह जाती है, सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार इसके पास तो बहुत ज़्यादा धन दौलत हुआ करती थी, आज इसकी ऐसी हालत कैसे हुई है। दोस्तों, वो गोलगप्पे वाला कोई और नहीं होता, उसका तलाकशुदा पति होता है। दोस्तों, जब उसकी अपबीती वो सुनती है तो एक बार के लिए उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और उसके बाद जो निर्णय लेती है उस निर्णय को सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के मुगलसराय की हकीकत की घटना है। यहां पर रश्मि नाम की एक लड़की जो पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा होशियार होती है। दोस्तों, उसका उद्देश्य यही होता है कि वो पढ़ लिख कर ऑफिसर बने, लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि इसकी अब शादी कर दी जाए, उसके बाद ये कुछ भी करे तो अपने पति के घर करे। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। प्रयागराज से एक विजय नाम के लड़के को देख लिया जाता है जिसकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी होती है, दुकान होती है, सब तरह से घर में मौज होती है। दोस्तों, उसे देखने के बाद जो पिता होते हैं अपनी लड़की की शादी उसके साथ तय कर देते हैं। बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है। दोस्तों, जोड़ी भी ऐसे लगती है कि जैसे एक दूसरे के लिए ही ये दोनों बने हैं, बहुत ही सुंदर जोड़ी होती है। दोस्तों, उसके बाद जो दुल्हन होती है अपने पति के घर आ जाती है। अब पति से जो पहली रात की वो बात करती है वो यही कहती है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, आप अगर मेरा साथ दोगे तो मैं आगे बहुत कुछ कर सकती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर पति भी कहता है कि ठीक है, तुम आगे पढ़ती रहना। दोस्तों, धीरे धीरे करके लगभग 2 से ढाई महीने का समय बीत जाता है और जो यहाँ पर विजय होता है उसके जो दोस्त होते हैं उससे कहने लगते हैं कि यार, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुमने आज तक कोई पार्टी वगैरह हमें नहीं दी, क्या तुम हमें पार्टी वगैरह नहीं दोगे? तो यहाँ पर विजय कहता है कि कोई बात नहीं, आप पार्टी कर लीजिए, आपको जितना पैसा लगेगा मैं दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि ऐसी पार्टी का क्या फ़ायदा जिसमें आप ना हो, आपको हमारे साथ बैठना पड़ेगा। विजय भी तैयार हो जाता है। दोस्तों, एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं जहाँ पर हर तरह का सामान मिलता है। वहाँ पर वो कुछ बियर की बोतलें लेकर जाते हैं। पहले विजय को कोल्ड ड्रिंक्स पिलाई जाती है, उसमें पहले थोड़ी सी बियर डाली जाती है। विजय कहता है कि यार, ये सब अच्छा नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकता। लेकिन दोस्त कहने लगते हैं कि भाई, इससे कुछ नहीं होगा, ये तो बस मौज मस्ती के लिए है। उसके बाद जो अगला दिन आता है, अगले दिन विजय को फिर से वो लोग बियर प्रपोज कर देते हैं, कहते हैं कि आज हम आपको पार्टी दे रहे हैं। विजय यहाँ पर उनको नहीं रोक पाता। दोस्तों, उसके बाद जो आगे दिन बढ़ते हैं उनमें विजय को भी लत सी लग जाती है कि यार, ये तो अच्छा काम है, क्यों ना इसे पी लिया जाए। दोस्तों, धीरे धीरे करके विजय भी अब शराब और बियर का आदी हो जाता है। वो हर रोज़ शराब बियर पीने लगता। जब इस सब के बारे में उसकी पत्नी रश्मि को पता चलता है तो रश्मि बहुत ज़्यादा दुखी होती है। उससे कहने लगती है कि जो आप कर रहे हो वो बहुत ही गलत है, इस सब से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, आपके पैसे की भी हानि होगी, आपके शरीर की भी हानि होगी और आपका समाज में जो विश्वास बना हुआ है वो भी टूट जाएगा। आप ऐसा काम ना करें, इस सब को छोड़ दें। लेकिन यहाँ पर पति छोड़ने वाला नहीं होता, वो अपनी पत्नी के साथ भी लड़ाई करने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है, वो पत्नी को इतना जमकर मारता है, उसके साथ में इतनी ज़्यादा मार पिटाई करता है, पत्नी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पत्नी रोने लगती है, रोकर कहने लगती है कि मैं आपके साथ आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आई थी, लेकिन आप तो मुझे ना तो अब पढ़ने दे रहे हो, ना ही मेरे जीवन को आप आगे बढ़ने दे रहे हो। मैं कैसे करूं, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, और अब मेरे साथ में आप हर दिन शराब पीकर
मार पिटाई भी करते हो। तो यहाँ पर जो पत्नी होती है रश्मि अपने पिता के पास फ़ोन करती है और उनसे कहती है कि पिताजी मैं आपके साथ आना चाहती हूँ, आपके घर आना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा जीवन दुर्लभ हो चुका है। यहाँ पर जो विजय है वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा है। मैंने इसको काफ़ी समझाने की कोशिश की लेकिन ये मेरी एक भी नहीं मानता। दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। जो यहाँ पर रश्मि होती है वो अपने मायके में चली जाती है और वहाँ जाकर पढ़ाई स्टार्ट कर देती है। इधर जो विजय होता है उसकी हालत इस तरह से ख़राब होने लगती है, इस तरह से वो ज़्यादा शराब पीने लगता है। के साथ साथ वो एक लत और लग जाती है, अय्यासी की लत भी उसमें लग जाती है। वहाँ पर वो इतना ज़्यादा पैसा खर्च करता है, जो घर में धन दौलत जमा था उस सबको तो खर्च कर देता है। उसके बाद वो अपने खेतों को गिरवी रखने लगता है, तो कभी दुकान को गिरवी रखता, कभी उसमें से कुछ सामान बेच दिया करता। दोस्तों धीरे धीरे ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। लगभग 1 से 1.5 साल का समय बीत जाता है। जब पिता को इस सब के बारे में पता चलता है कि बेटे ने ये सब कर दिया है, तो पिता की भी यहाँ पर मौत हो जाती है। दोस्तों पिता के मरने के बाद भी ये यहाँ पर नहीं समझता, ये फिर और ज़्यादा शराब पीने लगता है और शराब के नशे में इस तरह से पागल हो जाता है। इसे बस हर तरफ शराब और अय्यासी ही दिखाई देती हैं। दोस्तों ज़्यादातर लोगों से ये कर्जा ले लेता है। हर कोई व्यक्ति इसे अब कर्जा देने से भी डरने लगता है, क्योंकि इसके जो बाल होते हैं एक एक बाल कर्जे में डूब जाता है। वो इतना कर्जा ले लेता है, सारी प्रॉपर्टी पर कर्जा ले लेता है और इसकी प्रॉपर्टी को लोग बाग हड़प लेते हैं। दोस्तों तब जाकर इसकी समझ में आता है, ये रोड पर आ जाता है कि तेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। ये अपने एक दोस्त के पास फ़ोन करता है जो कानपुर में होता है। वो इसका बहुत ही अजीज दोस्त होता है। उससे बताता है कि इस तरह से मेरा हाल हो चुका है, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर जा चुकी है, मेरा घर परिवार सब कुछ बिखर चुका है, मेरे पिता की मौत हो चुकी है, घर परिवार में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ गिरवी है, अब मैं करूं तो क्या करूं। दो दोस्त होता है वो कहने लगता है कि तुम मेरे पास कानपुर आ जाओ। दोस्तों उसके बाद उसे कानपुर बुलाया जाता है और कानपुर में एक गोलगप्पे की रेहड़ी उसे लगवा दी जाती है और वो रेहड़ी इस तरह से आगे चलती है, वो गोलगप्पे वाला फेमस हो जाता है। दोस्तों जो भी उस चौराहे से गुजर कर जाता एक बार गोलगप्पे वहाँ पर ज़रूर खाकर जाया करता। दोस्तों लाइन में लोग वहाँ पर इंतज़ार करते रहते कि मेरा नंबर आएगा तब मैं जाकर गोलगप्पे खाऊंगा। दोस्तों यहीं पर जो मैडम होती है रश्मि, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, वो पढ़ लिख कर एसडीएम बन जाती है और एसडीएम बनने के बाद वो भी कानपुर में ही आ जाती है। मैडम अपने कामकाज को संभालने लगती है। तो एक दिन जो उसका ड्राइवर होता है वो कहने लगता है कि मैडम जी क्या आपको पानी पूड़ी पसंद है। तो मैडम कहती है कि हाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमारे जो कॉर्नर है उस पर एक लड़का पानी पूड़ी की दुकान लगाता है, वहाँ से आपके लिए मैं पानी पूड़ी लेकर आता हूँ। मैडम जब उन पानी पूड़ियों को खाती है तो बस उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसे वो पानी पूड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। दोस्तों उसके बाद जब भी मैडम का मन करता वो अपने ड्राइवर से वहीं से गोलगप्पे मंगवा लिया करती और आराम से खाया करती। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता रहता है और एक दिन ऐसा आ जाता है, उस दिन उसका ड्राइवर छुट्टी पर होता है और मैडम खुद गाड़ी ड्राइव करके लाती है। जब मैडम शाम को अपने घर की तरफ लौट रही होती है तो रास्ते में देखती है कि गोलगप्पे वाले की रेहड़ी लगी हुई है और ये तो बहुत फेमस गोलगप्पे वाला है। मैडम खुद गाड़ी से उतरकर गोलगप्पे खाने के लिए लाइन में खड़ी हो जाती है, अपना इंतज़ार करती रहती है और जब उसका नंबर आता है गोलगप्पे वाले के चेहरे की तरफ वो देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। उसने अभी तक अपना चेहरा ढका हुआ होता है। दोस्तों वहाँ से वो गोलगप्पे खुद खाती नहीं है, पैक करवाती है और पैक करवा कर उन्हें अपने घर ले जाकर खाती है। उसके बाद जैसे ही अगला दिन आता है मैडम बस यही सोचती रहती है कि पूरी रात भर कि ये यहाँ पर ऐसे कैसे पहुँचे, ये तो मेरे तलाकशुदा पति हैं, इनके पास तो बहुत सारी धन दौलत हुआ करती थी, काफ़ी सारी ज़मीन हुआ करती थी, आज इनकी हालत ऐसी कैसे हो चुकी है। उसके बाद अगले दिन एसडीएम मैडम अपने जो ड्राइवर होता है उसको उस गोलगप्पे वाले के पास भेजती है, उसे बुला कर लेकर आओ। गोलगप्पे वाला चुपचाप वहाँ से आ जाता है और थर थर काँपने लगता है, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, एसडीएम मैडम मुझे क्यों बुलाना चाहती है, मुझे जेल के अंदर डालना चाहती है क्या। दोस्तों यहाँ पर वो घबराता हुआ एसडीएम मैडम के दफ्तर में पहुँच जाता है और जब दफ्तर में सामने बैठी हुई मैडम को देखता है
तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो मैडम कोई और नहीं होती, उसकी तलाकशुदा पत्नी होती है, जो 5 साल पहले उससे तलाक ले चुकी होती है। जब रश्मि को इस तरह से देखता है तो वो पैरों को पकड़ने लगता है, रोते हुए कहने लगता है कि मैडम मुझे छोड़ देना, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे कौन सी बड़ी गलती हुई है जो मुझे यहाँ पर बुलाया है। मैडम कहती है कि आप खड़े हो जाइए, आपसे गलती नहीं हुई, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपके पास तो बहुत सारा धन दौलत हुआ करता था, काफ़ी सारे खेत थे, लेकिन आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। तो वो बताता है कि आपको तो पता है मेरा आपका तलाक भी शराब की वजह से, अय्यासियों की वजह से हुआ था। उसके बाद मेरी हालत इस तरह से ख़राब हो जाती है, मैं बहुत ज़्यादा शराब पीने लगता हूँ, मेरी जो प्रॉपर्टी होती है वो सब गिरवी रख जाती है, आज मेरे पास कुछ नहीं है, सारी प्रॉपर्टी लोगों ने हड़प रखी है, मैं किसी को कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि मैंने उनसे कर्जा ले रखा है। दोस्तों उसके बाद जो मैडम होती है उससे कहने लगती है कि कोई बात नहीं, तुम ये काम छोड़ो और अपने गांव में जाकर अपनी प्रॉपर्टी को वापस लो। किस किस से कितना पैसा ले रखा है, उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र करती है और 2 लाख रुपयों को लेकर वो अपने गांव, अपने जो इलाका होता है प्रयागराज का, वहाँ पर पहुँच जाता है। और वहाँ जाने के बाद जो एसडीएम मैडम होती है वहाँ की एसडीएम को फ़ोन करती है कि इस तरह से लोगों ने इस व्यक्ति की जो ज़मीन है वो हड़प रखी है, इसकी आप थोड़ी हेल्प करिए। तो एसडीएम वो अपने पुलिस के तल बल के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जिन लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे के चक्कर में उसकी पूरी प्रॉपर्टी को हड़प रखा था, उस प्रॉपर्टी को वापस छुड़ाया जाता है। उसकी जो दुकान गिरवी रखी थी उस दुकान को भी वापस छुड़ाया जाता है। अब उसका काम धंधा अच्छे से चलने लगता है। अब विजय अपने काम धंधे को ठीक ठाक तरीके से करने लगता है, अपनी जमींदारी करने लगता है। अब वो बिल्कुल सुधर चुका होता है। लेकिन जब गांव के लोग इस तरह का वाकया देखते हैं कि इसकी तो बहुत बड़ी पावर है, बहुत पुलिस बल आकर यहाँ पर लोगों से इसके कब्जे को छुड़वा कर गई है, ये तो बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। यहाँ पर जो उसके वो दोस्त भी आ जाते हैं जिन्होंने इसको पहले बिगाड़ा था, इसको बियर पीनी स्टार्ट कराई थी, वो लोग आकर कहने लगते हैं कि यार अब तो तेरे पास फिर मौज हो गई है, तू आजा आज पार्टी करते हैं। उन लोगों से साफ मना कर देता है, कहता है कि मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, तुमने मेरे घर में आग लगा दी है। दोस्तों उसके बाद वो अपनी तलाकशुदा पत्नी से फ़ोन पर बातचीत करता रहता। कई दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है और एक दिन वो अपनी पत्नी से फ़ोन पर कह ही देता है कि आपने अभी तक शादी नहीं की, मैंने भी शादी नहीं की, क्या आप वापस मेरे जीवन में आ सकती हो। तो यहाँ पर जो मैडम होती है रश्मि, वो सोचने लगती है और वो कहती है कि मैं आपको सोच समझ कर जवाब दूंगी। उसके बाद वो अपने पिता के पास फ़ोन करती है, पिता से बातचीत करती है। पिता उसका यही कहता है कि बेटा अगर तेरा पति इस तरह से कह रहा है तो कोई बात नहीं, इसमें बहुत बड़ी देर नहीं हुई है, अगर वो अपनी गलतियों का एहसास कर चुका है, वो अब सुधर चुका है, तो तुझे उससे अच्छा कोई लड़का नहीं मिलेगा, तो उसके साथ दोबारा से शादी कर ले। दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है, दोनों आपस में दोबारा मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और यहाँ पर पति पत्नी अपने घर में बड़े अच्छे से रहने लगते हैं। दोस्तों धीरे धीरे उनका जीवन व्यतीत होने लगता है। 2019 का ये वाकया होता है, आज 2024 आ जाती है। दोस्तों उनको एक लड़का हो जाता है और एक लड़की हो जाती है, 2 बच्चे उनको हो जाते हैं और उनका जो परिवार है बड़े अच्छे से धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। तो दोस्तों ये कहानी आपको शिक्षा भी देगी कि शराब से किसी का घर नहीं बसता, शराब से ज़्यादातर घर टूट जाया करते हैं। शराब के बहुत बड़े दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो शराब हमारे पैसे की हानि करती है, समाज में जो हमारा व्यवहार बना होता है, जो हमारी लोगों के साथ जान पहचान बनी हुई है, अगर हमारे ऊपर शराबी का टैग लग जाता है तो लोग बाग कहने लगते हैं तो शराबी है, इसकी बात में कोई दम नहीं है। दूसरा दोस्तों हमारा जो शरीर होता है, जो ताकतवर शरीर होता है, उस ताकत को शराब ख़त्म कर देती है और वो ताकत ख़त्म होने के बाद शरीर भी नीचे गिरने लगता है। तो दोस्तों हर तरफ से शराब की हानि ही हानि है, शराब से ज़रूर बचें। शराब से ज़्यादातर घर टूट जाया करते हैं। दोस्तों ऐसा कदम कोई भी ना उठाया जाए जिससे कि हमारा। ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद,